बहुत स्वागत है आप लोगों का। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन टाइम। और दोस्तों, आज जो हमारा विषय है, आज जो सुबह का सत्र है वो बोन एंड जॉइंट हेल्थ पे है। और ऑब्वियसली नाम से ही स्पष्ट है कि आज के प्रोग्राम में हम हड्डियों और जोड़ों की सेहत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम बात करें कि हड्डियों का क्या महत्व है, क्या रोल है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमारी हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा, एक आकार प्रदान करती हैं। चूंकि हमारी हड्डियां हमारे बोन्स और मसल से अटैच्ड होती हैं, इसीलिए हमारा मूवमेंट संभव हो पाता है। तो बॉडी को एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने के साथ साथ मूवमेंट में मदद करना, हमारे शरीर की पूरी ताकत हमारी हड्डियों की ताकत पे डिपेंड करती है। लंबे समय तक अगर हम चाहते हैं कि हम अपना काम सुचारू ढंग से स्वयं कर सकें, हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़े, तो जरूरी है कि हम अपनी हड्डियों की सेहत को बरकरार रखें, ताकि ढलती उम्र में भी एटलीस्ट अपने क्रियाकलापों के लिए हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके साथ साथ हड्डियां हमारे शरीर के अंदरूनी नाजुक अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमें मालूम है कि हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है। हमारा हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, ये सारे रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारा जो पेल्विक बोन है वो हमारे लोअर वेस्ट और सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। इसके अलावा हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वो आपको लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हड्डियों के रोल और इम्पोर्टेंस से हम वाकिफ हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती, तो पॉसिबली कुछ ऐसे ही बिना किसी आकार के हम एक मांस के लोथड़े के रूप में किसी कोने में पड़े होते, और एक उंगली को भी हिलाना संभव नहीं हो पाता। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, और हमारी हड्डियां भी हमारे किसी भी दूसरे जीवित ऊतक की तरह ये भी एक एक जीवित विकासशील ऊतक होती हैं, जो हमारे सर से लेके पैर के अंगूठे तक एक एक ढांचे, एक आकार का निर्माण करने में मदद करती हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। जो बोन डेवलपमेंट का जो फेज होता है, बोन ग्रोथ का जो फेज होता है, वो अप टू 30 ईयर्स होता है। तो 30 साल की उम्र में हमारे बोन का जो मास है, जो स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ आपको अपने चरम सीमा पे होता है। और 30 साल के बाद फिर हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, उनका क्षरण जो है, क्षरण प्रारंभ होता है। इसीलिए 30 साल की उम्र के बाद खास तौर पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी हड्डियों की सेहत को तवज्जो दें, अपने कैल्शियम इंटेक को बढ़ाएं, और वो तमाम सारे काम करें जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं। अगर हम एक नज़र उन कारकों पे भी डालने का प्रयास करें कि वो कौन-कौन से कारक हैं, जिनकी वजह से हमारी हड्डियों का द्रव्यमान प्रभावित होता है, तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन डी की कमी होगी, या कोई व्यक्ति एक्सेसिवली टोबैको, अल्कोहल का अब्यूज़ करेगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह का एक्सरसाइज नहीं करता, ढलती उम्र, और महिलाओं में खास तौर पे उनके जीवन के आखिरी परिवर्तनशील दौर को एक्सपीरियंस करने के दौरान, विच इज मेनोपॉज, वहां पे उनके जो शरीर के मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आती है। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो हड्डियों को फर्दर कमजोर करने में मदद करते हैं। अगर हम
सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पता चलता है कि हमारी हड्डियों का द्रव्यमान जो है वो आपका कम हो गया है या प्रभावित हो गया है, तो अगर किसी को अक्सर बैक पेन, पैर में दर्द, हमेशा थकान का अनुभव होता है, हड्डियां बार बार टूट रही हैं, या फिर स्पाइन में कर्व आने की वजह से हम आगे की तरफ झुक गए हैं, हमारा पोस्चर स्टूप्ड हो गया है, कंधे आगे की तरफ झुक गए हैं, जिससे हाइट में भी 1 या 1 से ज्यादा इंच का नुकसान हम क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अब टेक्निकली अगर हम जानना चाहें कि कैसे पता चलता है कि भाई हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो जो बीएमडी टेस्ट होता है, जिसे हम बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, ये एक आसान और भरोसेमंद तरीका है जिसके द्वारा हम अपने हड्डियों के स्ट्रेंथ और थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। इस टेस्ट से ये भी पता चल पाता है कि भविष्य में हमारे हड्डियों के टूटने की संभावना कितनी है, और साथ ही साथ, जस्ट मोमेंट दोस्तों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट 10 सेकेंड्स, हड्डियों से संबंधित जो सबसे गंभीर बीमारी होती है, जो अक्सर आगे चल के कई लोगों को प्रभावित करती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, इसके भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में हम जान सकते हैं बीएमडी टेस्ट के द्वारा। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि क्या ऑलरेडी किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है या वो उसकी तरफ अग्रसर है, जिसको हम ऑस्टियोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जहां पे हम बात करते हैं कि हड्डियों का एक और काम है जो मैं बताना भूल गया था, कि हड्डियां एक एक वेयर हाउस का भी काम करती हैं। हड्डियां बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखने में मदद करती हैं, उनको जमा करके रखती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जब हम प्रोग्रेस करते हैं, तो हड्डियों के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों का आकार बढ़ने लगता है, और उन बढ़े हुए छिद्रों के वजह से हड्डियों के अंदर जो भी मिनरल्स का डिपोजिशन है, उनका धीरे धीरे लीकेज प्रारंभ हो जाता है, उनका रिसाव शुरू हो जाता है, और उनके लीकेज की वजह से फिर हड्डियां अंदर से खोखली, भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं, और उनका फ्रैक्चर रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में जाना जाता है। ये जब हम टेस्ट कराते हैं दोस्तों, तो इसमें आया हुआ स्कोर बताता है कि हमारी स्थिति कैसी है। -1 से -2.5 का अगर स्कोर आया है टी जोन पे, टी जोन और जेड स्कोर पे, तो हम कहते हैं कि हड्डियों का घनत्व कम है, जिसको अक्सर ऑस्टियोपिनिया के नाम से जाना जाता है। यही वो बॉर्डर लाइन केस है जहां पे हम थोड़ा काम करके यहां से वापस आ सकते हैं, क्योंकि एक बार जब हम इस सीमा को पार कर गए, हमने ध्यान नहीं दिया या बहुत देर हो गई, और जहां ये टेस्ट कराने पे हमारा टी स्कोर -2.5 या उससे कम हो, तो ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस को एस्टैब्लिश केस के रूप में इंडिकेट करता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब आप खाली आप प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, अपनी हड्डियों को टूटने से बचा सकते हैं। अब आप यहां से रिवर्स नहीं हो सकते। तो अभी तक दोस्तों मोटे मोटे तौर पे, जनरली स्पीकिंग, हम लोग हड्डियों की सेहत की बात कर रहे थे। हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद रखने में जिन पौष्टिक तत्वों का अहम रोल है, तो यहाँ पे हम प्रोटीन की बात करते हैं, खासतौर पे कोलाजन। कोलाजन एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में 25 से 35% के आसपास मौजूद होता है। शरीर में हर जगह होता है, स्किन हो, टेंडन हो, मसल्स हो, बोन्स हो, हर जगह होता है, और ये जहां भी होता है उस चीज को आकार देता है। तो प्रोटीन के साथ आपको बहुत सारे मिनरल्स, जिसमें सबसे मुख्य है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम को तो वैसे भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स कहते हैं। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से ही होता है। तो कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, मैंगनीज, ये अहमियत रखते हैं। ये इतने सारे मिनरल्स हैं जो हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के ढांचे को बनाने में मदद करते हैं। और अलग से
हम विटामिन डी की बात करते हैं कि विटामिन डी और विटामिन के 2 का भी बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा जो हेल्दी एसेंशियल फैट है ओमेगा 3, वो भी बहुत आवश्यक है। तो ये एक बेसिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिसके द्वारा हमने अभी तक ये जाना और समझा कि हड्डियों का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों से संबंधित क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हड्डियों की सेहत को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं, कौन सा टेस्ट है जो आपको हड्डियों की सेहत को हड्डियों की सेहत के बारे में बताता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर जॉइंट्स। जोड़ों की भी बात करते हैं। तो जोड़ों का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट संभव हो पाता है। और जोड़ों की जब हम बात करते हैं तो जोड़ों का जो सबसे मुख्य आपको अफेक्टिंग रीजन है, जो सबसे कॉमन बीमारी, कॉमन समस्या है, वो है गठिया, जिसको हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अब अर्थराइटिस आपका कई किस्म का होता है। उन कई किस्मों में जो सबसे 2 कॉमन टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस पाए जाते हैं जो परेशान करते हैं, उसमें एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम समस्या है जो लोगों के जोड़ों को प्रभावित करती है। आमतौर पे ये मिडिल एज में किसी चोट या फिर मोटापे की वजह से ये समस्या हो सकती है। अक्सर ये हमारे शरीर के भार का वहन करने वाले जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा घुटना है, एंकल है, हिप्स है, ये 3 ऐसे जॉइंट्स हैं जिनको हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहते हैं, कि हमारे हिप, घुटने और टखने पे, एड़ियों पे हमारे शरीर का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये इन्हीं तीनों जॉइंट्स को प्रभावित करते हैं। ये होता कैसे है? तो दोनों जॉइंट के बीच में एक मिनिमम गैप को क्रिएट करने और जोड़ों के लचीलेपन को बरकरार एक सॉफ्ट बोन होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसके घिसने की वजह से होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये देखिए नॉर्मल जॉइंट आपको कैसा दिख रहा है। जॉइंट का मतलब ही जहाँ पे 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। यहाँ पे इन दोनों हड्डियों के जो सिरे हैं वो हम देख सकते हैं कि एकदम चिकने, मुलायम, पॉलिश्ड दिखाई दे रहे हैं, कहीं किसी किस्म का कोई भी डैमेज नहीं है। और ये जो पॉलिश्ड एरिया है यही कार्टिलेज है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियों के बीच में एक मिनिमम गैप क्रिएटेड रहता है और यही एक कुशनिंग का काम करके जोड़ों के मूवमेंट में मदद करता है। अब आप सोचिए कि दिन भर में हम अपने विभिन्न जोड़ों का इस्तेमाल कितनी दफा करते हैं। और इसमें भी अगर हम सबसे कॉमन जॉइंट की बात करें तो सबसे कॉमन जॉइंट है हमारा नी जॉइंट। हर कदम के साथ, हर उठने बैठने, सीढ़ी चढ़ने उतरने, दौड़ने कूदने, जितने भी इस तरह की गतिविधियां हैं, हमारे नी जॉइंट का इस्तेमाल होता है। आप कुछ नहीं करते हैं, सिंपल चलते भी हैं, तो दिन भर में आप कितनी बार अपने जोड़ों को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं, ये काउंट नहीं किया जा सकता। किसी भी वजह से आपने पैरों को मोड़ा और सीधा किया, आपके जॉइंट का एक मूवमेंट हुआ। तो इस इन्यूमरेबल मूवमेंट्स की वजह से आपको ये जो दोनों हड्डियों के बीच का जो पार्ट है जिसको हम सॉफ्ट बोन या कार्टिलेज कहते हैं, इसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होगा तो वो घिसेगा। आमतौर पे लोगों को समस्या इसलिए नहीं होती कि ये जो घिसाई होती है इसकी अपने आप मरम्मत भी हो जाती है, कार्टिलेज खुद बन भी जाता है और खुद रिपेयर भी हो जाता है, क्योंकि इसको बनाने और इसको रिपेयर करने में मदद करने वाला जो सब्सटेंस है ग्लूकोसामाइन, वो भी हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता है। तो जब तक ग्लूकोसामाइन का नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, उसका रिपेयर भी हो रहा है और ये दिक्कत नहीं होती। समस्या तब होती है जब धीरे धीरे समय के साथ ग्लूकोसामाइन का नेचुरल प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है या ग्लूकोसामाइन का प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि भाई फ्रिक्शन तो रोज हो रहा है,
डैमेज रोज हो रहा है, लेकिन उस डैमेज को हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और तब दिक्कतें प्रारंभ होती हैं। अब आप दाहिनी ओर वाली तस्वीर को देखिए, जहां पे सेम दोनों हड्डियों के सिरे अब आपको घिसे हुए खुरदरे दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से दोनों जॉइंट के बीच में जो मिनिमम स्पेसिंग है, मिनिमम गैप है, वो आपका कम होगा। और जैसे जैसे ये गैप कम होगा, मोबिलिटी इश्यूज आएंगे। चलने फिरने, उठने बैठने, पैरों को मोड़ने सीधा करने में दिक्कत आएगी। और जितना ज्यादा डैमेज होगा, ये दिक्कत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जब ये कार्टिलेज किसी किसी केस में पूरा घिस जाता है, तो फिर ये दोनों हड्डियां आपस में, कोई भी दो जॉइंट्स आपस में सट जाती हैं और मूवमेंट के दौरान टकराने लगती हैं, जिससे कई बार खटखट की आवाज भी आती है। अगर उस स्थिति में पहुंच गए, तो फिर इसका कोई उपाय भी नहीं है सर्जरी के अलावा कि फिर हम पूरी तरह से घिसे हुए कार्टिलेज की मरम्मत कर सके। मतलब इट इज एन एक्सट्रीम केस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम डीजेनरेटिव या वेयर एंड टेयर अर्थराइटिस भी कहते हैं, कि भाई समय के साथ कमजोर होने से ये गठिया हो गया, या काम करते करते कमजोर होने से ये गठिया हो गया। तो इस प्रकार के गठिया में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने, चलने फिरने, पैरों पैरों को मोड़ने सीधा करने में बहुत दिक्कत आती है, जोड़ों में लालिमा दर्द और सूजन की समस्या होती है। दूसरा, एक और जो कॉमन किस्म का गठिया है, ये आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसको हम ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून इसलिए क्योंकि इस समस्या में हमारे शरीर की कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनका काम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, यही कोशिकाएं हमारे शरीर को ही अपना दुश्मन समझ के इसके ऊपर चढ़ाई कर देती हैं, अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। आज तक मेडिकल साइंस इसका कारण नहीं ढूंढ पाया कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है, ये बात सही है, इसको क्या कहते हैं इतना पता है, लेकिन ये क्यों होता है ये नहीं पता। इन्फ्लामेटरी इसलिए कि इसमें भी जिस जॉइंट में ये प्रॉब्लम होगा, उसमें लालिमा दर्द और सूजन की समस्या होगी। और इसको एसिमेट्रिकल डिजीज भी कहते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि ये पूरे शरीर को एक समान रूप से प्रभावित करता है। मतलब अगर बॉडी के एक साइड में ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप मान के चलिए कि भविष्य में दूसरे साइड को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। बाएं कलाई में आज अगर दिक्कत है, तो आगे चल के वो दाहिनी कलाई में पहुंचेगा। दाहिने शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो आगे चल के आपका लेफ्ट शोल्डर भी प्रभावित होगा। आमतौर पे ये हाथ, कलाई और घुटने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ उंगलियों में ये समस्या है, और ये जो महिला है, इनकी 3 उंगलियां, इंडेक्स, मिडिल और जो लिटिल फिंगर है, वो क्लियरली स्वेल्ड दिखाई दे रही है, उनमें सूजन है, और 2 उंगली थोड़ी सी टेढ़ी भी नजर आ रही है। मिडिल और इंडेक्स, स्मॉल फिंगर जो है, वो आपको थोड़ी टेढ़ी भी हो गई है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसमें एक या एक से ज्यादा जोड़ों में आपको दर्द हो सकता है, एक या एक से ज्यादा जोड़ों में आपको स्टिफनेस महसूस हो सकता है, एक या एक से ज्यादा जोड़ों में आपको स्वेलिंग या टेंडरनेस की, छूने से थोड़ा सा वो जॉइंट आपका नरम मुलायम लग रहा है, वो महसूस हो सकता है। इसमें वजन कम होता है, बुखार आता है, आपको थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, ये थोड़े से मिसलीडिंग भी है। मतलब इस तरह के सिम्टम्स से पता नहीं चलता कि बुखार है और इसके पीछे आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस कैन बी अ रीजन। मतलब प्रॉब्लम है जोड़ों की, लेकिन उसकी वजह से बुखार। तो अब नजर डालते हैं समाधान पे, कि भाई हड्डियों और जोड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर्स का भी जो सुझाव है, जो रिकमेंडेशन है, कि हमारे भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, प्रोटीन, ओमेगा 3 जैसे पौष्टिक तत्वों को जगह देनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनका सेवन करने का प्रयास करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो। इसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहने का प्रयास करना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहें, ताकि हमारे हड्डियों की ताकत, हमारे शरीर का संतुलन जो है वो बरकरार रहे।
और हम हमेशा ये प्रयासरत रहें कि हमारा जो हेल्दी बॉडी वेट है उसको हम लंबे समय तक मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब भी वजन बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ वजन जोड़ों को और ज्यादा प्रभावित करेगा और बढ़े हुए वजन की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स के बढ़ने की संभावना भी होने लगती है। तो एक एक करके अगर एक एक लाइन भी बात करें कि भाई प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन का क्या रोल है बोन एंड जॉइंट हेल्थ में, स्पेशली बोन हेल्थ में। तो प्रोटीन जो है कोलाजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। हमने अभी पहले बात की थी कि हमारे शरीर के अंदर कई अलग अलग किस्म के प्रोटीन मौजूद हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। इसमें जो कोलाजन है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 25 से 35% तक कोलाजन हमारे शरीर में मौजूद है और ये हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और टेंडन्स में मौजूद होता है। सोर्सेस की बात करें, फूड सोर्सेस की बात करें तो बीन्स, जो भी फलियों वाली दालें हैं, नट्स, सोया, चिकन, बीफ, मछली और दूध से बने दूसरे पदार्थों में ये पाया जाता है। ओमेगा 3 जो कि एक हेल्दी एसेंशियल फैट है, ये भी बोन मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बोन लॉस को इम्प्रूव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद करता है और हमारे जॉइंट्स को ये एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कि उनमें स्वेलिंग और दर्द की समस्या नहीं हो और जोड़ों का जो लचीलापन है वो बरकरार रहे। जितनी भी फैटी फिशेस होती हैं, खासतौर पे सैमन, ट्यूना और एंचोवी, ये ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो प्राइमरली इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका रोल है, जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये सारे पौष्टिक तत्व हमारी हड्डियों को सपोर्ट करते हैं, उनको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और इन सारे पौष्टिक तत्वों को इनके रिकमेंडेड डेली अलाउंस की प्रतिदिन इनकी न्यूनतम मात्रा कितनी आपको लेनी चाहिए उसको सुनिश्चित करना चाहिए। अगर वो हम भोजन से सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो फूड सोर्सेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स हम इसीलिए ऐड करते हैं कि भाई जो इन खास पौष्टिक तत्वों की जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जा सके। प्रोडक्ट पे चर्चा करें कि बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए आवश्यक प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली आपका कैलमैक डी प्लस, यहाँ तो आप पुराना वाला पैक शॉट देख रहे हैं, आप नया वाला समझ लीजिए, कैलमैक डी प्लस K2, वाइटामिन डी प्लस बोरॉन, ये तो दो मुख्य प्रोडक्ट्स हो गए। सपोर्टिंग प्रोडक्ट के तौर पे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, सैमन ओमेगा 3, डेली या डेली प्लस दोनों में से कोई एक। और जॉइंट हेल्थ के लिए तो एक्सक्लूसिवली हमारे पास वैसे भी एक ही प्रोडक्ट है, स्टैंड अलोन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, विच इज ग्लूकोसामाइन HCl विद पोस्टमेरिया। तो यहां से आपको 4 और इधर से 2, टोटल 6 प्रोडक्ट का कलेक्शन हम कॉम्प्रिहेंसिवली बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए सुझा सकते हैं। ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके बोन और जॉइंट हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करने के अलावा और भी बहुत सारे जेनेरिक बेनिफिट्स हमें हासिल हो जाते हैं। तो प्रोटीन डेली ओमेगा पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फाउंडेशनल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, उनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आधारभूत सप्लीमेंट्स हैं, भोजन में भी इनको निश्चित रूप से शुमार करना चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि भाई आपका जो कोलाजन है उसके लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा और कोलाजन का अच्छा स्तर हड्डियों के आकार को बरकरार रखने में मदद करेगा। ओमेगा 3 इसलिए किसके फायदे वो भी हमने देख लिया कि ये जोड़ों के लचीलेपन के लिए जरूरी है। जोड़ों में जो लालिमा, दर्द और सूजन की समस्या होती है उसको कम करने में मदद करता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और बोन लॉस के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करता है। डेली या डेली प्लस इसलिए कि ये दोनों ही अपने आप में कंपोजिट प्रोडक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। आपको पता है कि हम डेली लें या डेली प्लस लें, स्पेशली डेली प्लस, 13 आवश्यक विटामिन और 11 मिनरल्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको एक टैबलेट से मिल जाता है और इनमें वो अमूमन सारे विटामिन और मिनरल्स कमोबेश मात्रा में मौजूद हैं जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है। तो चाहे हम कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन K2,
सब कुछ थोड़ा थोड़ा मौजूद है। तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के जो डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स हैं, जो मेन प्राइमरी बेनिफिट्स हैं, वो तो हमें मिलते ही हैं। साथ ही साथ बोन हेल्थ सपोर्ट के लिए भी जो जो वाइटामिन और मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हमें हासिल हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों की सेहत के लिए जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है वो है कैलमैक D+K2। ठीक है, जहाँ पे हम आ, बात करते हैं कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं कि आपका बोन हेल्थ गाइड है। ये भी एक एक एक्सक्लूसिव कंपोजिट प्रोडक्ट है जिसमें 1 2 3 4 नहीं बल्कि 6 मुख्य पौष्टिक तत्वों का समायोजन आपको मिलता है, जो डायरेक्टली हमारे बोन हेल्थ को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त लाभ भी हमें मिल जाते हैं। तो क्या है इसमें और किस तरह से मदद मिलती है? तो सबसे पहले तो कैलमैक D+K2 में कैल्शियम है, और कैल्शियम तो बाय डिफॉल्ट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बोन्स। हड्डियों के निर्माण में मदद मिलती है। ठीक है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है, 99% कैल्शियम तो हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। तो कैल्शियम तो खैर चलिए मतलब नॉन डिबेटेबल है, बिना कैल्शियम के हड्डियों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम के साथ सहकर्ता के रूप में काम करते हुए नॉर्मल बोन्स के मेंटेनेंस में अपना योगदान अदा करता है। विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। इसके अलावा विटामिन डी है जो हमारी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। हम कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर वो कैल्शियम हमें हजम नहीं होगा, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जितना जरूरी कैल्शियम खाना है, उतना ही जरूरी ये भी सुनिश्चित करना है कि हम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी इंश्योर कर लें। प्लस इसमें आपको जिंक है। तो जिंक जो है आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स को मेंटेन करने में मदद करता है, नाखूनों की सेहत के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। विटामिन डी भी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। K2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कई दफा K2 के प्रोमिनेंस पे हम बात नहीं करते। मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट में आपका K2 जो है वो मिसिंग भी होता है। विटामिन K2 जो है हड्डियों के नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। ये कैल्शियम को सही जगह गाइड करने में मदद करता है कि जो भी कैल्शियम हम जिस फॉर्म से भी ले रहे हैं, वो कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाए। किडनी में चला जाएगा तो स्टोन फॉर्म कर जाएगा, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा तो आपको ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। स्किन और मसल के बीच में चला गया तो एक एक आपको उभरी हुई आकृति के रूप में, एक एक लंप के रूप में, हार्ड लंप के रूप में वो बड़ा भद्दा सा लुक देते हुए नजर आता है। तो K2 का काम है कैल्शियम को डायरेक्ट करना कि आप हड्डियों में जाइए। K2 हमारे हड्डियों में मिनरल्स को लॉक्ड रखने में भी मदद करता है। और मैग्नीज जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के नॉर्मल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। पहले यहां देखते हैं जो यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट में, जो यूएसपी है हमारे कैलमैक D+K2 का, कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा, क्योंकि चूना इज द प्राइमरी सोर्स फॉर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा, चूने के अलावा हमने एक वनस्पति स्रोत का भी चयन किया है। और ये वनस्पति स्रोत बताता है, इस पे किया हुआ अध्ययन बताता है कि कैल्शियम के वनस्पति स्रोतों में ये बहुत सघन स्रोत है। तो प्लांट बेस्ड सोर्स से कैल्शियम लेंगे तो उसका फायदा होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा, हमारे शरीर में अच्छे तरीके से अवशोषित होगा, अच्छे से पचेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छे से फायदा देगा। तो ये सबसे बड़ा यूएसपी है कि जहां आमतौर पे साधारण प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट पे ही प्राइमरीली डिपेंडेंट हैं एज ए सोर्स, हम आपको कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा एक प्लांट बेस्ड सोर्स से भी कैल्शियम डिराइव करके देते हैं, विच इज कैल्सिफाइड सीवीड, एक खास किस्म का शैवाल। और इसको सोर्स करने के लिए हम हजारों मील की दूरी तय करके आइसलैंड तक जाते हैं, जो कि आइसलैंड के ही एक आइडेंटिफाइड लोकेशन पे उगता है। दूसरी अच्छी बात
कि आपको पर टैबलेट कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है। अगर हम 2 टैबलेट लेते हैं तो 666 मिलीग्राम कैल्शियम हमें यहाँ से हासिल हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को, वयस्क को प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वहां पे अगर हम 666 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे प्रोडक्ट से हासिल कर पा रहे हैं तो कैल्शियम की आपूर्ति थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि बाकी बचा हुआ 334 मिलीग्राम कैल्शियम आप भोजन से आसानी से हासिल कर पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी चीजों की भी मात्रा आपके सामने है। तो ये था हमारा पहला प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर बोन हेल्थ। इसके साथ आपको एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो इसको कॉम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, विच इज विटामिन डी प्लस बोरॉन। और विटामिन डी की खूबियों से हम ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हैं कि हमारी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है, हमारे मूड और दिमागी सेहत को भी बेहतर करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इंसिडेंटली शायद हम ये जानते हैं कि इंडिया में 85% भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अब जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ये भी आपको एक एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यूनिक इंग्रेडिएंट्स का। सबसे पहले तो इसमें विटामिन D3 है, अगेन जो आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देगा, और हमारी हड्डियों में जितना ज्यादा कैल्शियम पहुंचेगा हमारी हड्डियां उतनी ही मजबूत रहेंगी, डेंस रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, उनका स्ट्रक्चर बढ़िया होगा। बोरॉन नाम का एक बहुत ही खास मिनरल जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लोगों ने कम सुना है और इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये हमारा काइंड ऑफ यूएसपी है इस प्रोडक्ट का, जहां पे हम बात करते हैं कि बोरॉन हमारे शरीर में विटामिन डी के इस्तेमाल को बेहतर करने में मदद करता है, विटामिन डी के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि विटामिन डी देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन है, जितना काम करना था किया, अगर बचेगा तो ये फिर हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगेगा। बोरॉन सुनिश्चित करता है कि विटामिन डी का पूरा पूरा इस्तेमाल हमारा शरीर कर ले। साथ ही साथ बोरॉन का एक और बहुत खास काम है कि ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है। पुरुषों के शरीर में पाया जाने वाला मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन, समय के साथ इन दोनों के स्तर में कमी आने लगती है और ये कमी हमारी हड्डियों की सेहत को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो बोरॉन का एक और काम है कि हार्मोन को बैलेंस करके हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करता है। केटू के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, आपको यहाँ से भी केटू मिलता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, मिनरल्स को अंदर लॉक्ड रखने के लिए जरूरी है, कैल्शियम को सही जगह भेजने में मदद करता है, विच इज आवर बोन्स। और इसके साथ साथ हमारे अपने बागान में उगाए गए मुलेठी और सेब के अंदर पाए जाने वाले खास फाइटोन्यूट्रिएंट क्वरसेटिन का पेटेंटेड मिश्रण मिलता है जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पर टैबलेट आपको विटामिन D3 मिलता है 600 इंटरनेशनल यूनिट, जो इसके RDA को 100% मीट करता है। 3 मिलीग्राम बोरॉन मिलता है विच इज अगेन अ क्लिनिकली इफेक्टिव डोज। 20 माइक्रोग्राम विटामिन K2 मिलता है। तो इन 3 खास चीजों के कॉम्बिनेशन से हम हेल्दी बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाते हैं, बोन डेंसिटी को मेंटेन कर पाते हैं और हड्डियों में मिनरलाइजेशन को, यानी मिनरल्स का रिसाव नहीं हो, वो इंटैक्ट रहें, इसको हम सुनिश्चित कर पाते हैं। 18 ईयर्स एंड अबव एक टैबलेट रिकमेंडेड है। तो ये हड्डियों की सेहत के लिए 2 सबसे खास प्रोडक्ट हो गए। और आखिरी प्रोडक्ट जो है हमारा जॉइंट हेल्थ के लिए, विच इज ग्लूकोसामिन HCl विद बोसवेलिया। और जहां मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं से बहुत करेक्ट पिचिंग नहीं करते इस प्रोडक्ट की, बिकॉज वी ऑलवेज हाईलाइट ग्लूकोसामिन, जबकि इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहिए। तो पहली बात कि देखिए नाम है ग्लूकोसामिन HCl, यानी ग्लूकोसामिन को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। मार्केट में जो ग्लूकोसामिन सप्लीमेंट के तौर पे मिलता है, आमतौर पे उसका जो फॉर्म होता है सल्फेट होता है, ठीक है, और एक फॉर्म होता है HCl। तो ग्लूकोसामिन HCl जो है वो
ग्लूकोसामिन सल्फेट की तुलना में एक ज्यादा एक्टिव फॉर्म है, जो ज्यादा एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोसामिन को बॉडी में डिलीवर करेगा इफ टेकन फ्रॉम दिस फॉर्म। ठीक है, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। ग्लूकोसामिन का काम क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोसामिन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कोलाजन, सॉरी आपका क्या था वो, सॉफ्ट बोन कार्टिलेज। कार्टिलेज के निर्माण में और कार्टिलेज की मरम्मत में ग्लूकोसामिन का अहम रोल होता है। तो अगर कार्टिलेज समय के साथ बनता रहेगा, उसकी मरम्मत होती रहेगी, तो लंबे समय तक हमारे जॉइंट्स स्वस्थ रहेंगे। और चूंकि हम ग्लूकोसामिन को HCl फॉर्म में डिलीवर कर रहे हैं, तो ये काम और बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके साथ वाली चीजों को भी हाईलाइट करना जरूरी है, विथ बोसवेलिया। तो बोसवेलिया अगेन एक आपका पदार्थ है जो बोसवेलिया सेराटा नाम के पौधे से लिया गया है। गम की तरह ये भी एक आपका चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करता है कि ये हमारे हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करेगा। प्लस इसमें आपको ब्रोमलिन भी है, जो कि अनानास के अंदर पाया जाने वाला एक नेचुरल एंजाइम है। ये भी हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू को हेल्प करेगा। प्लस एसेरोला चेरी के द्वारा आपको विटामिन सी का भी फायदा मिल जाता है। प्लस कुछ और रसदार फलों का सत्व है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एडिशनल बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को सिर्फ ग्लूकोसामिन न बोल के इसके एंटायर खूबियों को हाईलाइट करना चाहिए, ग्लूकोसामिन HCl विद बोसवेलिया, कि कैसे ये फायदा करेगा। तो ये हमारा एक